Today we will discuss rule number 14 that deals with exceptions in Public Procurement Rules 2004 of Pakistan. The rule is very concise. ये एक बड़ा मुख्तसर सा रूल है, कोई ज़्यादा लेंदी रूल नहीं है. This rule says that it shall be mandatory for all procuring agencies to advertise all procurements exceeding financial limit of Rule 42B, that is quotations. ये तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए मैंडेटरी है कि वो तमाम प्रोक्योरमेंट को एडवर्टाइज करे जिनकी जो फाइनेंशियल लिमिट है रूल 42B से ऊपर हो, यानी 5 लाख से ऊपर की जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स हैं उनको एडवर्टाइज करना तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए मैंडेटरी है. However, under two circumstances deviation is allowed with prior approval of the authority. दो situations ऐसी हैं जिसमें deviations allow हैं. Authority means Public Procurement Regulatory Authority. यहाँ पे ये चीज़ बहुत अहम है कि इसमें बात की जा रही है डेविएशन की, और दूसरी इसमें जो बात है वो ये है कि अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल, पहले अप्रूवल लेना लाजमी है. So exception number 1 is procurement is related to national security and its publication can jeopardize national security objectives. So first exception is if procurement is related to national security and its publication can jeopardize national security objectives. Second exception is advertisement notice or publication relates to disclosure of information which is property in nature or falls within the definition of intellectual property which is available from single source. अगर एडवर्टाइजमेंट नोटिस या पब्लिकेशन उससे कोई डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन का किसी का कोई डिस्क्लोजर हो, उस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि प्रोप्राइटरी इन नेचर हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करती हो, और वो ज़ाहिर है किसी सिंगल सोर्स से अवेलेबल हो, जो कोई सिंगल बिडर है उसके पास हो, तो सेकंड एक्सेप्शन ये इसमें इस रूल में मौजूद है. तो दो एक्सेप्शन है. एक एक्सेप्शन ये है कि जो प्रोक्योरमेंट है वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो और उसकी एडवर्टाइजमेंट से सिक्योरिटी के इश्यूज हो जाएं, और दूसरी यह है कि जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, जो उस तरह की इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो जो प्रॉपर्टी इन नेचर हो और या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हो, और उसके साथ साथ वो किसी सिंगल सोर्स से अवेलेबल हो. रूल 14 को कोर्ट्स में भी डिस्कस किया गया है, इस पे कुछ लिटिगेशंस भी हुई हैं और इस पे डिफरेंट केस लॉज भी मौजूद हैं. एक केस लॉ जो मैंने चूज़ किया है यहाँ बताने के लिए वो है 2012 SCMR 1651. SCMR मीन्स सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, और इसमें इसकी जो फाइंडिंग्स ज़्यादा लेंदी हैं, उसको मैंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है. तो ये दिस फाइंडिंग सेज दैट रूल 14 ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 कमेंस विद द डिक्लेरेशन दैट इट वाज मैंडेटरी टू एडवर्टाइज ऑल प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग ए स्पेसिफाइड amount whereafter an exception rule 14A had been created permitting a deviation. तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि रूल 14 जो है वो उसमें ये मैंडेटरी है कि तमाम प्रोक्योरमेंट को एडवर्टाइज किया जाए एक्सीडिंग ए स्पेसिफाइड लिमिट, जो रूल 40 उसमें जो 42B है उससे ऊपर की जितनी भी अमाउंट है उनको एडवर्टाइज करना लाजमी है. फिर उसमें उसके बाद एक एक्सेप्शन दी गई है रूल 14A जिसमें ये कहा गया है कि अगर प्रोक्योरमेंट नेशनल सिक्योरिटी से हो या उसकी एडवर्टाइजमेंट से कोई सिक्योरिटी के इश्यूज हो तो वो एक एक्सेप्शन मौजूद है जो कि एक डेविएशन बेसिकली परमिट करती है. This case law further says that Rule 14 of Public Procurement Rule 2004 did not perceive of an exemption from rules and necessity of public advertisement but only deviation. रूल 14 जो है वो डिड नॉट परसीव ऑन एग्जेम्पशन फ्रॉम रूल्स. इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे रूल्स की एग्जेम्पशन हो और एंड नेसेसिटी ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट उसकी भी एग्जेम्पशन हो, बट ओनली डेविएशन, सिर्फ और सिर्फ डेविएशन की इसमें वो बात हो रही है इस रूल में.
Like all exceptions, said rule must be construed strictly, keeping in view the proportionality of requirement of such deviation. So this case law says that Rule 14 of Public Procurement Rule 2004 did not perceive of an exemption from rules and necessity of advertisement, but only deviation.